नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या सच में ये पॉसिबल है कि आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं जब भी इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो उसमें बहुत लोगों के ये कमेंट्स आते हैं, क्या हाइट मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है, या अपनी स्किन का कलर या अपनी आंखों का कलर चेंज करना पॉसिबल है। तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। अब इसका आंसर हाँ और ना दोनों में इसीलिए है क्योंकि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बिलीव करते हो। आप जो बिलीव करते हो आप वही मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि आप जो बिलीव करोगे आपका माइंड उसी चीज़ से रिलेटेड स्टोरीज आपकी लाइफ में रिपीट कराता रहेगा। अगर आप अपने डिज़ायर को लेकर के डाउट करते हो, जैसे अगर आप हाइट मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि ये चीज़ वर्क करती है या नहीं करती है, और आप डाउट इसीलिए करते हो क्योंकि उस वक्त आपको ये पूरी तरह से बिलीव नहीं होता कि ये पॉसिबल है, तो आप उसके होने का सबूत ढूंढ रहे होते हो। लेकिन उसके अपोजिट में आपको मिलता क्या है, उसके ना होने का सबूत मिलता है, यानी उस चीज़ के इम्पॉसिबल होने का आपको सबूत मिलता है। और इसकी वजह से आप ये यकीन करने लगते हो कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और इसका आंसर ना में है, तभी आपके लिए वो चीज़ वर्क नहीं करती। और अगर आप ये बिलीव करते हो कि हाइट मैनिफेस्ट करना पॉसिबल नहीं है तो आप डेफिनेटली नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है अपनी हाइट को मैनिफेस्ट करने की, चाहे रियलिटी आपको कुछ भी नज़र आती हो, और आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आप इस डिज़ायर को छोड़ नहीं सकते, तो आपके लिए ये पॉसिबल हो सकता है। डिज़ायर होती ही ऐसी है, जब कोई डिज़ायर आपके माइंड में आती है तो वो चीज़ आपकी रियलिटी बनी नहीं होती है और स्टार्टिंग में वो चीज़ आपको पॉसिबल भी नहीं लगती है। उस पॉसिबल नहीं लगने वाली डिज़ायर को पॉसिबल कराने में और मैनिफेस्ट करने में जो आप स्टेप्स लेते हो, वो स्टेप्स आपको उस जगह तक लेकर के जाते हैं। तो जो भी डिज़ायर आप कभी करते हो वो हमेशा इम्पॉसिबल ही लगेगी स्टार्टिंग में, लेकिन यही जर्नी होती है कि आपको इम्पॉसिबल से पॉसिबल में चले जाना है। अब इस जगह पर अगर आप देखोगे, चाहे कोई भी डिज़ायर हो, सिर्फ हाइट की बात नहीं कर रहा, बल्कि हाइट के एग्जाम्पल से मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सारी डिज़ायर्स में यही चीज़ वर्क करेगी। अगर कोई डिज़ायर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर बिलीव करो। अगर यहाँ पर आप मुझसे पूछो कि क्या हाइट मैनिफेस्ट करना आपके लिए पॉसिबल है, तो मैं बोलूँगा मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं बढ़ाना नहीं चाहता। मेरी जो हाइट है मैं उस हाइट में खुश हूँ। अब जब मैं अपनी हाइट में खुश हूँ तो चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अजम्पशन से हाइट बढ़ती हो या ना बढ़ती हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको पड़ता है तो आप इस बिलीफ को चेंज करोगे, क्योंकि मैं अगर बिलीफ चेंज करने भी जाऊँ तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँगा किसी बिलीफ के पीछे जिसके पीछे मेरी डिज़ायर ही नहीं है। तो मेरे लिए ये इम्पॉसिबल भी रहेगा तो मुझे चलेगा। सेम इसी तरीके से अगर स्किन टोन का देखोगे या आंखों के कलर का चेंज करना देखोगे तो मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो इस पे मैं बिलीव करके भी क्या करूँगा। आपको चाहिए, आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है तो आप इसके लिए वर्क करोगे, मैं नहीं। सेम उसी तरीके से मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे चाहिए ही चाहिए। उस रियलिटी पे मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, यानी उसको ऐसा नहीं रहने दे सकता कि रहने दो, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। अब इस जगह पे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने पुराने बिलीव्स को चेंज करूं और अपने न्यू बिलीव्स में एंटर करूं, यानी पुरानी रेजिस्टेंस को छोड़ करके एक न्यू अलाइनमेंट की तरफ बढ़ूं, जहां पर मेरे थॉट्स, मेरे बिलीव्स और मेरी फीलिंग्स, इमोशन सभी एक अलाइनमेंट में हो, और जहां पे वो डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जो मुझे स्टार्टिंग में इम्पॉसिबल लगती है। अब अगर कोई चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको टाइम देने के लिए रेडी हूँ, फिर चाहे उस जगह पे जितना भी टाइम लगे। अगर टाइम नहीं दे सकता तो वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही छोड़ दूंगा। तो ठीक इसी तरीके से अगर कोई भी डिज़ायर आपकी लाइफ में है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप टाइम दो, तब आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन ये डिसीजन भी आपका अपना पर्सनल होना चाहिए। तो अब आते हैं कि अगर आप किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको ये चीज़ इम्पॉसिबल लगती है, आपकी हाइट मान लीजिए जो भी है, आप अपने आप को 2-3 इंच और हाइट में बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप 6 फीट टॉल ही होना चाहते हो, तो आप उसके लिए अपने हिसाब का प्रोसेस चूज़ करोगे जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आप कंसिस्टेंट रह पाओ, क्योंकि इसमें रेपिटेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे किसी चीज़ को उतना ही जल्दी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी करते हो। और अगर आप रेपिटेशन नहीं कर पाओगे तो आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको ऐसा प्रोसेस चूज़ करना है जो आपके लिए रिपीट करना ईजी हो डेली डेली। और इस जगह पर आप क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, आप एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, रोबोटिक एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, विजुअलाइजेशन यूज़ कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग यूज़ कर सकते हो, सब्लिमिनल यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं इस टॉपिक पे सब्लिमिनल नहीं बनाता, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरे लिए ये चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं अपना बिलीव इस जगह पे चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें टाइम देना पड़ेगा जो मैं इस चीज़ में अपना टाइम नहीं देना चाहता। लेकिन अगर आप किसी ट्रस्टेड सब्लिमिनल मेकर को जानते हो जिनका इससे रिलेटेड सब्लिमिनल हो, आप उसका सब्लिमिनल सुन सकते हो। या फिर चाहो तो एक, जब मैंने अपना सब्लिमिनल वाला चैनल बनाया था, सब्लिमिनल बाय गगन, उस समय मैंने सब्लिमिनल बनाने नए नए स्टार्ट किए थे, यानी सीखा ही था सब्लिमिनल बनाना।
तो उस वक्त बस मैंने टेस्टिंग के लिए एक सब्लिमिनल बनाया था, वो हाइट का सब्लिमिनल था। और उसमें जो एफर्मेशंस थे वो मेरे नहीं थे, वो मैंने गूगल से ही निकाले थे और वही एफर्मेशंस मैंने उसमें यूज़ किए थे। अगर आप 6 फीट टॉल होना चाहते हो तो वो सब्लिमिनल आप सुन सकते हो। मेरे उस वाले चैनल का नाम है सब्लिमिनल बाय गगन, उसमें से जा करके आप उसको ले सकते हो सब्लिमिनल को। तो आप जो भी प्रोसेस चूज़ करो, आपको बस इतना अपने आप से क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या इस प्रोसेस को मैं कंसिस्टेंसी के साथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जब आपको इसका आंसर हाँ में मिले तब आप उस प्रोसेस को चूज़ कीजिएगा और उसके बाद उसी प्रोसेस में डटे रहिएगा। फिर चाहे आपको रियलिटी में कुछ भी दिखे, आप उस प्रोसेस को करते रहोगे। आपके सपोर्ट में कोई भी चीज़ अगर नहीं दिख रही है, आपके फेवर में 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, फिर भी आप उस चीज़ को करते रहोगे, चाहे वो चीज़ कभी भी मैनिफेस्ट ना हो। अगर ये भी माइंडसेट आपका आ जाता ना, ये कभी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, स्टिल आप उस प्रोसेस को करते रहोगे। क्योंकि आप मानो ना मानो, आपके माइंड की जब स्टोरीज चेंज हो जाती है तो आपकी रियलिटी में चेंज आना ही है। तो भले आपको करंट रियलिटी जितना भी रोकने की कोशिश करे, आप अगर अपने रेपुटेशन में जमे हुए हो तो आने वाले टाइम में आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे ही करोगे। बस एक ही जगह पर आप यहाँ पे फेल हो सकते हो, अगर आप उस जगह पे रुक जाते हो और पीछे हट जाते हो। इसके अलावा आप फेल नहीं हो सकते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।